Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss another topic. The name of the topic is Tipu Sultan, the Tiger of Mysore. बच्चे, कल हमने देखा कि कैसे कंपनी ने अपना रूल एक्सपेंड किया और उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ अडॉप्ट किए, जैसे कि हमने देखा सब्सिडरी अलायंस हमने डिस्कस किया। आज हम देखेंगे कि उन्होंने मैसूर में डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन क्यों किया और कैसे किया। At time, company used direct military confrontation to protect its political or economic interests. अपने interests को protect करने के लिए जहाँ पे उनको लग रहा था कि उन्हें फ़ायदा या नुकसान हो, then they used the military to fight. पहले भी मैंने बोला कि उन्होंने लड़ाइयाँ कम लड़ी हैं, अपना रूल एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ कम लड़ी हैं, ज़्यादा उन्होंने पॉलिसीज़ इस्तेमाल की है। लेकिन कभी कभी वो डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन भी करते थे, जैसे कि हमने देखा बैटल ऑफ बक्सर में, बैटल ऑफ प्लासी में, और यहाँ पे भी उन्होंने डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन किया मैसूर में। तो अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए वो मिलिट्री का यूज़ करते थे। तो कैसे उन्होंने यहाँ क्यों और कैसे उन्होंने यहाँ मैसूर में डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन किया। अगर हम देखेंगे कि ये जो साउथ इंडिया में एक प्रोविंस हुआ करता था मैसूर के साइड में एक कोस्ट है जैसे मालाबार कोस्ट कहा जाता है। इस कोस्ट से वो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स अपना गुड्स खरीदते और बेचते थे। Mysore had grown in strength under the leadership of powerful ruler like हैदर अली। हैदर अली मैसूर के रूलर थे। उन्होंने 1761 to 1782 तक मैसूर पे रूल किया। उसके बाद उनका बेटा टीपू सुल्तान रूलर बन गया था। टीपू सुल्तान ने 1782 से लेकर 1799 तक मैसूर पे रूल किया। इस मालाबार कोस्ट से कंपनी परचेज्ड पेपर एंड कार्डिमम फॉर दिस पार्ट ऑफ द किंगडम। यहाँ पे वो काली मिर्च और इलायची का ट्रेड करते थे। बट इन 1785 Tipu Sultan stopped export of sandalwood, pepper and cardamom through the part of his kingdom and disallowed local merchants from trading with company. लेकिन 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने किंगडम से कंपनी को ट्रेड करने नहीं दिया और लोकल मर्चेंट्स को भी डिसअलाउ किया कि ताकि वो भी कंपनी से ट्रेड नहीं करे। तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए। कंपनी सा हैदर अली एंड टीपू एज एम्बिशियस टर्न द पेज। कंपनी सा हैदर अली एंड टीपू सुल्तान एज एम्बिशियस, आरोगेंट एंड डेंजरस। कंपनी को लग रहा है कि हैदर अली और टीपू सुल्तान ये खतरनाक आदमी है। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर दे शुड बी कंट्रोल्ड एंड क्रश्ड। वो कह रहे थे कि हमें इन्हें कंट्रोल करना होगा एंड क्रश करना होगा। यहाँ पे उन्होंने फिर लड़ाइयाँ स्टार्ट की। डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन उन्होंने 4 बार किया। 4 wars were fought with Mysore. First Anglo-Mysore War 1760 से लेकर 1769 तक हुआ। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780 से लेकर 84 तक हुआ।
इन दो वार्स में हैदर अली की मदद फ्रेंच ने की थी, क्योंकि हैदर अली को फ्रेंच के साथ अच्छी दोस्ती थी। इन दो लड़ाई में फ्रेंच ने हैदर अली की मदद की थी। तो ये दो लड़ाइयाँ ना ही कंपनी जीत पाते, ना ही न, म- म- ना ही मैसूर के किंग ने जीती। तो थर्ड अटैक कब हुआ? थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ? 1792 में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। इसमें टीपू सुल्तान ने इस टाइम हैदर अली की डेथ हो गई थी। 82 ही में हैदर अली की डेथ हो गई थी। ये लड़ाई अकेली टीपू सुल्तान ने लड़ी। इसमें टीपू सुल्तान ने अपने कुछ पार्ट्स को हार दिया। तो इस लड़ाई में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में कंपनी की मदद मराठास और निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने की थी। तभी तो टीपू सुल्तान ने हार दिया था और टीपू सुल्तान से ज़बरदस्ती एक ट्रीटी साइन करवाई गई थी, तो जिसके लिए फिर उसको अपने दोनों बेटों को गिरवी रखना पड़ा। The company forces were defeated by Hyder Ali and Tipu Sultan in several battles, but in 1792, attacked combined by the Marathas, Nizam of Hyderabad and the company. Tipu Sultan was forced to sign a treaty with the British by which two of his sons were taken away as hostage. वो पैसे नहीं टीपू सुल्तान ने पैसे पे नहीं किए थे, तो उसके लिए उसको अपने दो बेटों को गिरवी रखना पड़ा। जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ वो 1799 में हुआ। यहाँ पे टीपू सुल्तान ने इस वार को फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर को बैटल ऑफ शरिंगापट्टनम भी कहा जाता है। दिस वॉर इज़ आल्सो कॉल्ड बैटल ऑफ शरिंगापट्टनम। इस वार में टीपू सुल्तान ने अपनी कैपिटल सिटी को डिफेंड करते करते वो मार दिए गए। The Battle of Seringapatam did the company ultimately win a victory. कंपनी की जीत हासिल हो गई लास्ट पे। टीपू सुल्तान was killed defending his capital Seringapatam. Mysore was placed under the former ruler dynasty of the Wadiyars and a subsidiary alliance was imposed on the state. टीपू सुल्तान को हारने के बाद वापस वोडियार्स को बिठाया, उनके साथ सब्सिडरी अलायंस साइन कर ली। थैंक यू। आज हम इतना ही पढ़ेंगे।